साहब खाना लगा दूं? नहीं, रहने दो। उस लड़की ने खाना खाया? हाँ, सो भी गई। देखो, वो लड़की जब तक यहाँ रहना चाहे उसे कह देना कि वो रह सकती है। और हाँ, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए काका। आप चिंता ना करें साहब, उसको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये राजा भी कमाल का इंसान है। एक बार जिसकी मदद करने की ठान लेता है, फिर उसकी खातिर अपना सुख चैन नहीं देखता। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन उसकी आदत नहीं बदलने वाली। लेकिन काका, जो दूसरों के लिए जीते बहुत अच्छे आदमी होते हैं। साहब आप भी तो अच्छे हैं, बड़े दिल वाले हैं। इतने बड़े दिल वाले हैं, सबका कितना ख्याल रखते हैं। पता नहीं काका, मैंने तो अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया। सोचता हूं तो गम सताने लगता है काका। साहब आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। मैं खाना लगाता हूं, खाकर सो जाइए। देखिए रात भी कितनी हो गई है, सुबह आपको जल्दी उठना पड़ता है। आइए। काका तुम जा, सो जा। एक बार जब ये अलग से उतर जाती है ना, फिर ये सोने नहीं देती। सारे गम याद करवा देती है, सारे जख्म खोद देती है। देखते ही देखते कब रात गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। साहब यही कहोगे ना कि मैं अपनी पुरानी बातों को याद ना करूं? देखो ना, मैं दिन को कितना खुश रहता हूं, हंसता हूं, हंसाता हूं। लेकिन मैं रात के अंधेरे को तो नहीं रोक सकता, ना ही मैं दुनिया भर को कह सकता हूं कि आओ मेरे साथ बैठो, ताकि मैं अपना गम बुला सकूं। की भी हार की भी, दोस्ती की प्यार की भी। गम की डाल पर एक गुलाब है जिसका नाम है।
क्या हुआ? ये आवाज? अरे अरे बेटी, डरने की कोई बात नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा। वो साहब निशानेबाजी की वो क्या कहते हैं वो, हाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज करते हैं, फौजी आदमी ठहरे। अच्छा, वो मैं डर गई थी। अरे इसमें डरने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं, वो मुझे गोली की आवाज से बहुत डर लगता है। शुरू में मुझे भी बहुत डर लगता था, बाद में आदत पड़ गई, तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। किस चीज की आदत काका? वो साहब आप गोलीबारी की वो कर रहे थे ना, प्रैक्टिस। हाँ प्रैक्टिस, तो ये गोली की आवाज सुनकर नींद में डर के मारे उठ गई। आई एम सॉरी देवयानी, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि तुम सो रही थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर भी मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। देखा, ऐसे हैं हमारे साहब, इनके चेहरे पे लिखा था कि इन्हें इस बात की कितनी शर्मिंदगी हुई कि तुम्हारी नींद खराब हो गई। काका, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो बेटा। अब जबकि मैं इस घर में हूँ तो खाना बनाना, चाय देना, ये सब मुझे करने दीजिए। बेटा मैंने तुमसे कहा था ना साहब। आप बेफिक्र रहिए, मैं उन्हें समझा दूंगी। हाँ, तुम उन्हें समझाओगी? तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे गांव में कहते हैं, जब कोई लड़की किसी दूसरे के कर रहे तो रसोई संभालना उसका कर्तव्य होता है। बात तो तुम ठीक कह रही हो, मगर साहब। काका, मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ और चाय भी अच्छा बना लेती हूँ। बस एक ही चीज, दिन का खाना बनाने का जिम्मा आपका, रात को मैं आके मैं सब कुछ काम कर लूंगी। हाँ, दिन का खाना मेरे जुम्मे? क्यों, तुम कहाँ जाओगी? काम पे। आपको नहीं पता, मुझे फैक्ट्री में काम मिला है। चाय साहब। रख दो। साहब, देवयानी को कुछ समझाइए ना। क्यों, क्या हुआ? साहब, वो मानती ही नहीं। अब उसकी हालत देखिए और उसका काम देखिए। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत पर उसका काम पर जाना ठीक होगा? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, उसे तो आराम करना चाहिए। मगर साहब वो मानती ही नहीं, जिद पर अड़ी है, काम पर जाऊंगी। साहब, आप ही उसे समझाइए ना, आपकी बात जरूर मानेगी। मैं तो समझा समझा के थक गया हूं। ठीक है, मैं देखता हूं। नहीं, वो काका कह रहे थे कि तुम काम पर जाना चाहती हो। हाँ। लेकिन क्यों? तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। देखिए, आपने वैसे ही मुझ पर बहुत उपकार किए हैं, मेरी जान बचाई, मुझे रहने के लिए इतनी अच्छी जगह दी। मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहती। मैं जानता तो तुम यही कहोगी, लेकिन मैं एक बात बता दूं तुम्हें, कोई बोझ नहीं हो तुम मुझ पर। तुम्हारी किस्मत में यहां आना था, तुम आई, और जब तक तुम्हारी किस्मत में यहां रहना है तुम रहोगी। और ऐसी हालत में क्या तुम्हारा काम करना तुम्हारे लिए ठीक है? साहब, मैंने गरीबी देखी है, मजबूरी देखी है, अपनी आंखों के सामने अपने पिता पर जुल्म होते हुए देखा है, और मैं कुछ नहीं कर सकी। वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं नहीं चाहती अपने होने वाले बच्चे को वो दिन देखने पड़े। इसीलिए मेरा काम करना बहुत जरूरी है साहब।
मुझे काम करने दीजिए। ठीक है देवयानी, लेकिन कम से कम डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप तो करा लो। ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। साहब, क्या हुआ? वो मान गई? नहीं काका, देवयानी नहीं मानी। आपसे भी नहीं मानी? काका, देवयानी एक बहुत खुददार लड़की है जो कि इन हालात में भी जरूरतमंद होने के बावजूद वो मदद लेने से इनकार कर रही है। जबकि अगर वो चाहे तो बिना मेहनत किए यहाँ सुख चैन से रह सकती है, मगर वो ऐसा नहीं चाहती। काका, भगवान देवयानी का बहुत सख्त इम्तिहान ले रहा है, लेकिन जिस दिन वो इस इम्तिहान में कामयाब हो गई, मेरा दावा है काका, उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं। लगातार 2 दिन तक इस दवाई का इस्तेमाल करना, उसके बाद तुम चाहो तो काम पर जा सकती हो। मगर ऐसा कोई भी काम मत करना जिसे करने में तुम्हें भारी सामान उठाना पड़े, ठीक है? अपना ख्याल रखना। हाँ, अमर साहब से कहना मैंने उन्हें याद किया है। ओके, टेक केयर। ठीक है, डॉक्टर साहब से कहना कुछ भी खर्चा होगा तो वो मिलिट्री वाले देंगे। ठीक है, यू मे गो नाउ। आओ। संभाल के बेटा। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? सब ठीक है साहब, पर अगले हफ्ते फिर आना होगा। क्या हुआ? देवयानी, बीते दिनों को याद कर कर अपने आप को दुखी करने से कोई फायदा नहीं है। भूल जाओ पुरानी बातों को। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए यही अच्छा है देवयानी। और ऐसे में तो ऐसे भी तुम्हें खुश रहना चाहिए इन हालात में। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और इससे तुम्हें जो नुकसान होगा उसके बारे में सोचा है तुमने कभी? मैं उसे आसान बनाऊंगी। इतना आसान नहीं है ये। मेरी जिद ही मुझे कामयाबी दिलाएगी। जिद मत करो देवयानी। क्या करोगी तुम? पता नहीं। देखो देवयानी, इस वक्त अगर मुझे चिंता है तो सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की। सिर्फ इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे मुकद्दर में लिखी बर्बादी का कारण बड़ी ठाकुर है और उसके मुकद्दर में लिखी बर्बादी का कारण देवयानी होगी। समझ में नहीं आता काका, देवयानी इतनी अचानक जज्बाती क्यों हो गई थी? क्या देख लिया था उसने? क्या याद आ गया था उसने?
वो शाम को आए तो पूछना साहब। नहीं काका, जितनी बातें मुझे उसके बारे में राजा ने बताई, उसे और कुछ पूछना, उसे और दुख देना होगा। किसी ने सच कहा है कि औरत को पहचानना बड़ा मुश्किल है। कभी वो बड़ी मासूम, कभी दुखियारी लगती है, और कभी उसके बीते हुए हालात उसकी आंखों में नफरत और गुस्से के आग को और भड़का देते हैं। अरे देवयानी, क्या बात है बेटा? हैं? ये क्या पागलपन है? इस तरह काम किया जाता है? ला ला, मुझे दे दो ये सब। लाओ बेटा। अरे अदनान, पानी लाओ बेटा। अब बताओ बेटा, क्या बात? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे बेटा, तो फिर ये गुस्सा, ये जुनून किस लिए? बस कुछ याद आ गया। क्या याद आ गया बेटी? क्या याद आ गया? ये लो बहन, पानी। बहन, तुम्हें कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो तो हमें बताओ बहन। इंशाल्लाह हमारे बस में हुआ तो हम तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। नहीं अदनान भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं काम खत्म कर लेती हूँ। नहीं बेटा, मेरे बच्चे, थोड़ा आराम कर लो। आराम करने का समय नहीं है चाचा, बहुत काम है, बहुत काम।